अगर आप हमल के दौरान बीमार हो जाएँ या हमल होने से पहले ही आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या करना चाहिए? क्योंकि ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि अगर आप लेते हैं, तो वो आपको तो इफ़ेक्ट करती हैं, वो बेबी को ट्रैवल करती हैं और वो बेबी पर जाकर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देती हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़, आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसी मेडिकेशंस की लिस्ट जो कि आपको या तो आप अपने नोटपैड्स निकाल लीजिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए कि इन 10 मेडिकेशंस को आपने हमल के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना और अगर आप प्लान कर रही हैं कि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और ये मेडिकेशंस आप ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, तो फिर आपको इन मेडिकेशन से टेपर ऑफ होना है, अपने फिजिशियन के पास जाना है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो कि इन मेडिसिन्स का आपको सेफ अल्टरनेटिव दें। आप वो स्टार्ट करें और उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी प्रॉपर्ली प्लान कीजिए। सबसे पहली क्लास है आइसोट्रेटिनोइन यानी जिनको हम रेटिनॉइड्स भी कहते हैं। बहुत सी ख़वातीन जिनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है, उनको जो क्रीम्स दी जाती हैं, उनमें आइसोट्रेटिनोइन पाया जाता है या जो टैबलेट्स होती हैं वो विटामिन ए रेटिनॉइड या आइसोट्रेटिनोइन बेस्ड होती हैं। आइसोट्रेटिनोइन को एफडीए जो कि ड्रग एसोसिएशन है, उसने एक्स कैटेगरी में डाला है, जो कि बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है बनावटी नकाइस पैदा करती है, जिसमें बच्चे के किडनीज़, उसका जो दिल है, उस पे अफ़ेक्ट करती है, बच्चे के हार्ट के मसल्स प्रॉपर्ली नहीं बनते, अर्ली मिसकैरेजेस कर सकती है, यहाँ तक कि बेबी का जो है पेट में बच्चे की वफ़ात हो सकती है। सो अगर तो आप आइसोट्रेटिनोइन्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको और आप प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को एक पेज पर लेना है और आपने अपनी इन ड्रग्स को सेफ ड्रग्स में मॉडिफाई करवाना है। बल्कि मैंने अक्सर देखा है कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब पेशेंट्स जाती हैं, तो वो रेटिनॉइड्स जब एडवाइस करती हैं, तो वो उनको ये बता देती हैं कि जब तक आपकी ये ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता, एक तो आपने तब तक प्रेग्नेंट नहीं होना, तो या तो आप साथ में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कीजिए और जब ये दवाई ख़त्म हो जाए, उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपने जो है प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। सो ये इतने ज़्यादा डेंजरस हैं। सेकंड क्लास है एनसेड्स यानी कि जो ब्रूफिन, वारन, डाइक्लोरैन के नाम से आपने गोलियों का सुना होगा और हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम ये है कि ओवर द काउंटर हर दवाई बड़े आराम से मिल जाती है। उसके लिए कई दफ़ा प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती, जो कि एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। और सेल्फ मेडिकेशंस का भी हमारे लोगों को बहुत शौक है, इंटरनेट खोल के दवाइयाँ प्रॉब्लम डालते हैं, साथ दवाई डालते हैं और बगैर इस रिसर्च के कि क्या वो उनके लिए सेफ है या नहीं, वो जाकर फार्मेसी से उसको बाय कर लेते हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स आती हैं जो मुझे बताती हैं कि जी कल मेरे घुटने में दर्द थी, मैंने ब्रूफिन ले ली या वारन की टैबलेट ले ली, डाइक्लोरैन की टैबलेट ले ली। तो ये एनसेड्स जो हैं, ये वाले जो पेन किलर्स हैं, ये आपके बेबी पे की जो किडनीज़ हैं, उनको फ़ेल कर सकते हैं। 20 हफ्ते के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बच्चे के दिल में सुराख रह सकता है। यहाँ तक कि जो वॉरेन की जो लोकल जेल्स आती हैं डाइक्लोफेनाक सोडियम के नाम से, वो भी जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। उसके लिए भी हम जो है वो मना करते हैं कि लोकली आपने जेल्स भी नहीं लेनी। अगर आपको कोई पेन किलर चाहिए तो पैनाडोल, कैलपोल ये जो है ये सेफ मेडिकेशंस हैं और स्पैज़म के लिए या जो खिंचाव के लिए दवाई होती है उसके लिए नोस्पा इस्तेमाल करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। लेकिन ब्रूफिन और वॉरेन तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एंटीबायोटिक्स पे अगर आए आपने नोविडेट का नाम सुना होगा, बहुत से जो लोग हैं लूज मोशंस लगते हैं या यूरिन में कोई इन्फेक्शन होता है, तो स्ट्रेट अवे जाके नोविडेट ले लेते हैं। नोविडेट जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप में आती है और लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो भी इसी ग्रुप में आती है, जो कि हाईली नॉन प्रिस्क्राइबेबल है फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज, बिकॉज ये आपके जो बच्चा है उसका एक तो स्टमक पे अफेक्ट करता है, दूसरे जो लीवोफ्लॉक्सासिन है उससे बच्चे के कानों में जो हेयरिंग है वो उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। कई दफ़ा ये होता है कि पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पड़ी होती है, उसी को रीयूज़ कर लिया जाता है। प्लीज़ इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और आपको लगता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है, फॉर दैट मैटर आपको अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन्स एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिसको आप वाइब्रामाइसिन के नाम से जानते हैं। ये बहुत मशहूर ड्रग है जो कि डिस्चार्ज में दी जाती है, वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए।
लेकिन ये भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इससे बाकी तो वो मसाइल होते हैं जो होते हैं, लेकिन जो आपका बच्चा है उसके दांत परमानेंटली पीले हो सकते हैं और उनमें ब्लैक लाइन आ सकती है। सो टेट्रासाइक्लिन्स भी जो है यानी वाइब्रामाइसिन भी सीवियरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ब्लड प्रेशर के लिए जो है कुछ दवाइयाँ, जैसे कुछ खवातीन को ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड प्रेशर होता है, तो वो कुछ क्लासेस ऑफ मेडिकेशंस हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है। उसमें एसी इनहिबिटर्स हैं, उसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये भी आपके बच्चे के किडनी पे और हार्ट पे अफेक्ट करते हैं। हमारे पास ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सेफ मेडिकेशंस हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट और आपको हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, तो आप अपनी जो ड्रग्स हैं उनको स्विच करा लें। अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है बिफोर इवन गेटिंग प्रेग्नेंट, डायबिटीज की सिर्फ 2 ही ड्रग्स हैं जो कि थ्रू प्रेगनेंसी थ्रू आउट सेफ हैं। वो है एक तो ग्लूकोफेज, जिसको हम मेटफॉर्मिन जो है उसका कंपाउंड है, और साथ इंसुलिन। इसके अलावा शुगर की जो भी ड्रग आप लेंगी वो आपके लिए अनसेफ है। अगेन, अगर आप प्लान कर रही हैं कि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो अपनी जो शुगर की मेडिकेशन है उसको आप सेफ मेडिकेशन में कन्वर्ट करा लीजिए। ब्लड थिनर्स अक्सर पेशेंट्स, अगर किसी की कोई हार्ट सर्जरी हुई हुई है या किसी को स्टंट्स डले हुए हैं, तो वारफरिन उनको दी जाती है ताकि उनका खून पतला रहे, बॉडी में क्लॉट ना हो सके। और वो जो है वारफरिन जो है वो भी बेबी के ऊपर बहुत टॉक्सिक इफेक्ट्स देखती है, बेबी में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज कॉज करती है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम आपको लोप्रिन देते हैं, या फिर हम जो है लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हैं, जिसमें जो क्लेक्सन के नाम से आपको उसको जानते होंगे। सो वाफरिन को भी हम स्विच कर देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो बहुत सी खवातीन लेती हैं, जिसमें डायजेपाम एक ड्रग है, बेंजोडाइजेपीन्स क्लास पे आती है। इसका बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, बच्चे के हार्ट पे और बच्चे की किडनीज पे बहुत गहरा असर होता है, जो कि बाद में वो बच्चा इन सब कॉम्प्लिकेशंस को लेकर पैदा होता है। सो अगर आप एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए कोई दवाई लेती हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी सेफर जो है उसका कंपाउंड जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ऑल्दो एंटी एंजाइटी या डिप्रेसिव ड्रग्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही होती हैं, लेकिन हम उनको फिर भी कुछ अरसे तक, कुछ हद तक टाइट्रेट कर सकते हैं। लिथियम एक ऐसी ड्रग है जो कि सिवियरली शिजोफ्रेनिक डिप्रेशन में दी जाती है, जिनमें सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही सोल्ड होती है। अगर आप बिफोर प्रेगनेंसी ये ले रही हैं, तो आपने इसको भी अपने एक सेफर जो मेडिकेशन है उसमें आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। आई होप कि इन सब ड्रग्स के बारे में अब आपको पता चल चुका है। स्पेशली एक्नी के लिए मैं फिर से आपको जो है वो स्ट्रेस करूंगी कि बहुत सी खवातीन ये कहती हैं कि अच्छा हम तो क्रीम लगा रहे हैं, जैसे डे एंड नाइट क्रीम्स हैं या सन ब्लॉक है, आपने उसका मेक श्योर करना है कि उसमें आइसोट्रेटिनॉइन या रेटिनॉइड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोकली भी आइसोट्रेटिनॉइन जो है वो एब्जॉर्ब होके बच्चे तक चली जाती है और आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है।